जब ये कहते थे कि जी कनेडियन को एम्बेसडर को वहाँ भेजें, जाके देखें इनका अपना दामाद जो है ना वहाँ पे कॉन्सर्ट है। IMF का कर्जा जो है ना वो इमरान खान ने देना है। आज उसको निकाल दें वो खुद कर्जा दे देगा। एक एक कौम आज मुझे 100 रुपया भेजे तो मैं 1000 रुपया इमरान खान के क्या कॉल पे भेजूंगा अकाउंट में। 24 करोड़ पाकिस्तानी 1000 रुपया भेजे तो IMF का कर्जा एक जूती की नोक पे है। आज तक किसी हुक्मरान ने आन के ये नहीं कहा कि मेरे नबी का जो तहीन करेगा हमारा दिल का दर्द है। वही कौमें आगे तरक्की करती हैं जो ईमान और हक के साथ खड़ी होती हैं। आज भी वही लोग ऐसे खड़े हैं जो यजीद का साथ दे रहे हैं लेकिन ईमान का साथ नहीं देते, फिर कहते हैं जी हम हुसैनी हैं। बलोचों का हकूक जो इमरान खान दे सकता है या TLP दे सकती है। IMF का कर्जा ये दोनों जमातें नहीं दे सकती सिवाय PTI के अलावा। कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हुआ है। हम जैसे रिक्शा ड्राइवर हैं, आए दिन LPG के रेट बड़े होते हैं, अपनी मनमानी करते हैं हर बंदा। रमज़ान की आमद है तो आपको पता है सब्जियों के रेट भी ऊपर चले जाते हैं, फ्रूट्स के रेट भी ऊपर चले जाते हैं। फ्रूट तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम कभी फ्रूट, पता नहीं कितनी देर हो गई फ्रूट खाए हुए। जो इन्होंने बात की है लब्बैक तहरीक उसकी अपना लब्बैक पाकिस्तान, लब्बैक पाकिस्तान। पहली बात तो ये है कि ये नारा जो है ना सिर्फ हज के दौरान होता है। ये आपने कैसे नारा बना दिया कि जी लब्बैक या रसूलुल्लाह। दूसरी बात ये है कि जब ये कहते थे कि जी कनेडियन को एम्बेसडर को वहाँ भेजें, जाके देखें इनका अपना दामाद जो है ना वहाँ पे कॉन्सर्ट है। खादिम हुसैन रिजवी साहब के दामाद की बात हो रही है। हाँ जी, वो वहीं पे है। सही, जाके सबूत के साथ देखें आप। सही। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये नून लीग वाले अगर ये इतने अच्छे होते तो अपनी माँ के मरने पे आता था नवाज शरीफ। सही, वो नहीं आया। दूसरी बात ये है कि अवाम के खातिर कैसा होगा, एक बाप के 4 बेटे होते हैं और एक से सौदा मंगाता, दूसरे से कहता है ना एनू पैसे दे के ना सौदा मंगा ला, तो वो आगे से क्या कहती है माँ, एनू पैसे ना नहीं ए नट जाएगा। ये वो भागने वाले हैं। सही। तो आप समझते हैं कि IMF नवाज शरीफ साहब पे ट्रस्ट नहीं करेगा? IMF का कर्जा जो है ना वो इमरान खान ने देना है, क्योंकि IMF का जो सदर है ना यूनियन का, ससुर का भाई है इमरान खान के, सही। वो कर्जा देगा। आज उसको निकाल दें वो खुद कर्जा दे देगा। उसकी यही कि एक एक कौम आज मुझे 100 रुपया भेजे तो मैं 1000 रुपया इमरान खान के क्या कॉल पे भेजूंगा अकाउंट में। जिंदाबाद, ठीक है। जिंदाबाद। अगर 24 करोड़ पाकिस्तानी 1000 रुपया भेजे तो IMF का कर्जा एक जूती की नोक पे है। ठीक है। दूसरी बात रह गई, आज तक किसी हुक्मरान ने आन के ये नहीं कहा कि मेरे नबी का जो तहीन करेगा हमारा दिल का दर्द है। ये एक वाहिद इमरान खान था जिन्हें कुफरे अक़वामे दर्द गैर मुल्क दुनिया के अंदर खड़े होकर उसने कहा कि ये मेरे नबी की तहीन ना करना। ये जब ये जंग शुरू होगी नबी की तहीन से शुरू होगी ना तो फिर ये रोक नहीं सकी। ये इमरान खान ने कहा, किसी और लीडर ने नहीं कहा। जो IMF का कर्जा देगा। तो दूसरी बात कि इमरान खान ने शोर दिया है लोगों को बोलने का कि आपने अपने हक के लिए बोलना है। अगर वो कौमें बर्बाद हो गई हैं जो अपने हक के लिए नहीं बोलती, ठीक है, वही कौमें आगे तरक्की करती हैं जो ईमान और हक के साथ खड़ी होती हैं। देखें हज़रत इमाम हुसैन का वाक़या देख लें आप, खोल के, खुली किताब है हमारे सामने। वो कैसा वाक़या है। उस वक़्त भी यजीद के साथ लोग खड़े थे। उस वक़्त भी कूफा के अंदर किसने खत लिखा था? यजीद वाले को, उन्होंने शिमर ने खत लिखा था, यजीद को नहीं पता था। शिमर ने खत लिखा था इमाम हुसैन को। खत वो लेकर जब पहुंचे तो यजीद के दरबार में नहीं जाने दिया खत। रास्ते में फाड़ के उन्होंने शिमर ने जंग की और इमाम हुसैन को जब शहीद किया। मैं शॉर्टकट मुख्तसर बता रहा हूँ। उसी दौरान सर कलम करके दरबार के अंदर जब पेश किया गया तो शिमर ने, यजीद ने कहा मैंने आपको गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया था ना कि शहीद करने का, तो ये शहीद करके ले गए। आज भी वही लोग ऐसे खड़े हैं जो यजीद का साथ दे रहे हैं लेकिन ईमान का साथ नहीं देते, फिर कहते हैं जी हम हुसैनी हैं। हम हुसैनी कैसे लोग हैं यार? हुसैनी आज भी अगर ईमान के साथ ना, मेरे नज़रिए के अंदर सिर्फ 2 जमातें हैं, एक इमरान खान और एक TLP। जो बस ये 2 जमातें हैं। अगर मुल्क को बचा सकती हैं तो दे दो। हमने 26 साल से देख रहे हैं, 76 साल से देख रहे हैं कि ये मुल्क किस तरह से, भाई मुल्क तरक्की नहीं करेगा जब तक ये बुजुर्ग नौजवान ईमान के साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हम आर्मी के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी एक हिफाजत करने की ये आज अगर फ़लस्तीन के अंदर आर्मी नहीं है ना तो उनका हालत देख लें। हमें हमारी आर्मी आज दफा कर रही है, बचा रही है। हम आर्मी के ऊपर ना जाएं। कोई भी कहता है कि आर्मी ये कर, नहीं यार, आर्मी के ऊपर ना जाएं। आर्मी में अच्छे हैं लोग,
एक अदा बुरा होगा तो उसको हम कह नहीं 26,000 लोग बलोचिस्तान में मिसिंग है। महरंग बलोच कितने दिनों से बैठी हुई वहाँ पे एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन पर वाटर कैनन फेंके। आप फ़लस्तीन की बात आती है तो सारे बड़के मारते हैं, कश्मीर की बात आती है तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, लेकिन बात लोकल फ़लस्तीन, लोकल कश्मीर, बलोचिस्तान की आती है तो हम जुबान खोलने की बजाय आंखें बंद कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं? मेरी बात सुने, जब ये बलोचों का आ रहा है ना हकूक़ की बात, तो आप ये इस नज़रिए के समझ लें कि बलोचों का हकूक़ जो इमरान खान दे सकता है या TLP दे सकती है, और दूसरी जमातों के ऊपर ना तवक्को करे ना होगी। किससे लेके देने हैं इन जमातों ने हकूक़ बलोचों को? देखिए गवर्नमेंट जब कोई अच्छी तरह देखिए, अगर इमरान खान आएगा या TLP को 5 साल पूरे करेगी, उनको इनके पता लगेगा हकूक़ कैसे इनको देने हैं। उसमें पानी की नहरें चलेंगी तो उनको जरखेज होगा हर चीज़। अगर उधर कुछ भी नहीं आया तो बेचारे क्या करें, वो तो बंजर बैठे हैं ना। बलोच तो जीने का हक मांग रहे हैं, वसाइल तो वो मांग ही नहीं रहे। यहाँ पे आप 10 बलोचों से बात करें, यहाँ पे 10 बच्चों से, वो कहते हैं सब कुछ पंजाब करवा रहा है। पंजाब से उनकी मुराद पाकिस्तान की, पंजाब में हम है ना, हम तो नहीं करवा रहे ना। पंजाब से मुराद पंजाबी सियासतदान और पंजाबी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। नहीं, मिलिट्री के ऊपर हम नहीं कह सकते कि मिलिट्री करा रही, मिलिट्री तो कुछ भी नहीं करा रही। अगर करा रहे तो ये सियासतदान के कुछ ही लोग होंगे जो इनके खरीदे हुए गुंडे हैं, वो करवा रहे होंगे। दूसरा ये आप ये जो कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट, यार ये इस्टेब्लिशमेंट अपने लोगों के ऊपर कुछ नहीं करवा सकती। वो उनका भी दर्द है, उनके भी सीने में दिल है कि हम क्यों इनके ऊपर ऐसे कराएंगे। आप समझते क्या आप इन तमाम जो माएँ बहनें बेटियाँ बलोचिस्तान की बैठी हुई हैं, आप इन्हें दहशतगर्द समझते हैं? नहीं, दहशतगर्द हम किसी को नहीं कह सकते जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। हम कैसे किसी को दहशतगर्द, हम किसी को नहीं दहशतगर्द कह सकते। क्यों कहे हम किसी को दहशतगर्द? लेकिन दहशतगर्द अंदर से ही पैदा होते हैं ना। कैसे होते हैं पैदे? जब मेरे भाई को, जब मेरे ख़ानदान में से 3-4 को उठा लेंगे या किसी के ऊपर जुल्म करेंगे तो फिर वो स्टेप कहाँ से आएंगे ना। मैं तो फिर ऐसे ही करूँगा ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो इंतशार फैला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सारा गलत है। मैं नहीं इसमें आपके नज़रियात तो डॉक्टर महरंग बलोच से मिलते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इतना वो मुतालिया नहीं कर रहा कि मैं उनके साथ एक नज़रिए को देख रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म है। बाकी देखें जो भी है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इस मुल्क। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। IMF का कर्जा ये दोनों जमातें नहीं दे सकती सिवा PTI के अलावा। इमरान खान अगर आज बाहर आ जाता है ना तो IMF का कर्जा जो है ना खुद ब खुद ही उतर जाना है। क्योंकि इमरान खान का जो है ना, जब पहली किस्त दी है ना इन्होंने, तो इमरान खान के साइन करवाए हैं ये जमान पार्क में। सही, ठीक है जी। अब इन्होंने भी इंकशाफात हुए हैं कि जेल में IMF के वफद ने इमरान खान और परवेज इलाही से मुतअद्दिद बार मुलाकातें की। ये कंफर्म बात है कि 2-3 दफ़ा गायबाना भी की है, और ये लोग मीडिया पे दे नहीं रहे क्योंकि ये उसका मुखालिफ इसलिए है कि अगर वो आज आ गया तो इनको कोई नहीं पूछेगा। ये तो ऑथेंटिक सोर्स से खबर है। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा जी मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस साहब, ये बताइएगा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं? क्या पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो सकेंगे? इंशाल्लाह जी, उम्मीद तो पूरी है निगरान हुकूमत पे कि अगर वो शफाफ इलेक्शन कराएंगे तो अच्छी कोई ईमानदार जमात आएगी। और उम्मीद उनसे यही कर के हुक्मरानों से कि महंगाई में थोड़ा सा हमें रिलीफ दें। गरीब आदमी पिस रहा है, महंगाई में पिस रहा है। इतनी जितनी महंगाई हमारे मुल्क में है, हम उम्मीद करते हैं कि नए आने वाली जो काबीना बनेगी, जो पार्लियामेंट बनेगी, उनसे उम्मीद हमारे गरीबों की यही है कि वो हमारे बारे में, गरीबों के बारे में सोचें, और उम्मीद करते हैं हमसे ये। तो आजकल जिस तरह का मामला चल रहा है, किसी चीज़ का रेट फिक्स नहीं है, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, तो इस किस तरह मामला चला रहे हैं आप? मामला बेटा ये है कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हुआ है। हम जैसे रक्षा ड्राइवर हैं, आए दिन LPG के रेट बढ़े होते हैं, अपनी मनमानी करते हैं हर बंदा। और ये पाकिस्तान में तो ये है कि जिसका जो दिल चाहे अपना रेट, जैसे अब रमज़ान की आमद है तो आपको पता है सब्जियों के रेट भी ऊपर चले जाते हैं, फ्रूट्स के रेट भी ऊपर चले जाते हैं। तो हम जैसे गरीब आदमियों की पहुँच से बहुत दूर है। फ्रूट तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम कभी फ्रूट, पता नहीं कितनी देर हो गई फ्रूट खाए हुए। तो उम्मीद करते हैं कि नई आने वाली हुकूमत से, हमारी उम्मीदें तो बहुत हैं। अल्लाह करे कि आपके चैनल के तवस्सुत से हम यही गुजारिश उनको करेंगे, हुक्मरान बाला को, कि जो भी सिलेक्ट होके आएँ और खुदा के लिए गरीबों के बारे में सोचें, अपने मुल्क के बारे में सोचें। सिलेक्ट होके आएंगे, आप भी समझते हैं कि सिलेक्ट ही होके आएंगे? नहीं जी, उम्मीद है कि निगरान हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्टिंग वाला काम नहीं है। ये जो भी आएगा मेरिट पे आएगा, और हम उनसे यही उम्मीद करें, चाहे नवाज शरीफ साहब आएँ या कोई दूसरी भी पार्लियामेंट बने, तो उम्मीद हम यही करेंगे कि बस। सर आपके कितने बच्चे हैं? मेरे सर 2 बेटे हैं। 2 बेटे? हाँ जी, वो पढ़ते हैं माशाल्लाह, छोटे हैं। तो ख़ुद ही मैं इस उम्र में भी रिक्शा चला रहा हूँ,
तो रात 11-12 बजे तक रिक्शा चलाना पड़ता है इतनी गुर्बत में। और महंगाई आपको पता है, महंगाई बहुत ज़्यादा। सर्दी तो है बेटा, फिर अपने ये स्वेटर्स वगैरह रखे हुए हैं, वो शाम को हम पहन लेते हैं। हाँ जी। तो सर आप किस, जैसा कि हमने देखा कि 90s के दौर से 2000, जब 2000 की दिहाई स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हुए और यही सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। आपको इस मुल्क के हुक्मरानों और इस निज़ाम पर यकीन है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? देखिए जी, हमें तो कंपेयर करना तो ये है कि अगर वो 99 को कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें, लेकिन मसला है कि आना तो इन्हों लोगों नहीं है ना। कोई बाहर से तो कोई बंदा सेलेक्ट होके नहीं आता, आना तो इन 3-4 पार्टियों में से ही है। या इमरान खान ने जैसे पीछे 4 साल की, फिर नवाज शरीफ साहब ने पहले की, तो इसी तरह भी इनमें से किसी ने आना है। बाहर से तो कोई आएगा नहीं बंदा, तो हम इन्हीं से हर बार उम्मीद तो करते हैं। तो अगर कंपेयर करें तो पिछले साल काफ़ी अर्सा पहले महंगाई, घी 35 रुपये पा था, 140 रुपये किलो था, अब वही 400-500 रुपये किलो बिक रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं बस, और तो हम कुछ भी नहीं करते। वोट इंशाल्लाह डालेंगे, निकलेंगे, अपने वाइफ को, अपने घर वालों को भी कहेंगे कि वोट डालें। उम्मीद है कि जिसको डालेंगे डब्बे में से उसका वोट निकल आएगा। इंशाल्लाह उसी का निकलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह उसी का निकलेगा और जितवाएंगे हम। किसकी बात कर रहे हैं जिसका नाम लोग ज़्यादा नहीं लेते खुलकर? नहीं जी, हमारा शेर का वोट रहता है शुरू से, हम शादरे में रहते हैं। हमारा इस वक्त वो समीउल्लाह खान है साहब और नार अलीम खान खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह हमारा शेर का ही वोट होता है हमेशा। ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो पब्लिक कह रही थी कि सारे मामलात के पीछे अमेरिका है, हर मामले के पीछे इंडिया, इसराइल है, लेकिन मियाँ साहब तो कहते हैं कि हमने इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। आप क्या समझते हैं? नहीं देखिए, वो हमसे बेहतर समझते हैं, वो सियासतदान है बड़े, वो बेहतर जानते हैं कि किस मुल्क से हमने रिलेशन बढ़ाना है, किस मुल्क से नहीं बढ़ाना। हाँ जी, वो बेहतर जानते यानी हैं। आप इंडिया से मोहब्बत के हामी हैं? देखिए, आप शुरू से हमारे हमारे हक में तो नहीं है, लेकिन अगर हमारे लीडर चाहते हैं कि उनसे रिलेशन में कुछ बेहतरी आती है मुल्क के लिए, गरीबों के लिए, तो मैं तो कहता हूँ कि करना चाहिए। हुक्मरानों को आप क्या अपील करना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं? जी, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से यही कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम आपको चुनेगी और बड़े नीयत से चुनेगी। और जब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह हलफ उठाएं तो हलफ में यही कहिएगा कि हम गरीबों का सोचेंगे, कुछ रिक्शा ड्राइवरों का ज़्यादा सोचे तो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे।